नमस्कार, IND स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज सैनी। मध्य प्रदेश के PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने कोरोना काल में एक और सार्थक पहल की है। बता दें आपको कि मंत्री गोपाल भार्गव की पहल पर सागर के गड़ाकोटा में पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर तैयार हुआ। डॉक्टरों की सलाह और सुझावों के बीच PWD मंत्री गोपाल भार्गव ने अपने विधानसभा क्षेत्र गड़ाकोटा में पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर तैयार कराया। चिल्ड्रन कोविड सेंटर गड़ाकोटा में 10 पलंग का तैयार किया गया। इसमें बच्चों को कुपोषण से बचाने के साथ ही आहार के व्यापक इंतजाम किए गए हैं, दवाइयों की व्यवस्था की गई है। साथ ही बच्चों के मनोरंजन के लिए झूला घर, खिलौने, किड्स गेम आदि की व्यवस्थाएं भी की गई। इस सेंटर में रहली विधानसभा क्षेत्र के साथ ही अन्य क्षेत्र के मरीजों का इलाज भी होगा। तो हम आपको बता दें कि ये बच्चों का कोविड सेंटर है, लेकिन पहली दफा ऐसा देखने को मिल रहा है जब मध्य प्रदेश में कोई कोविड सेंटर तैयार हुआ है। और गोपाल भार्गव जो PWD मिनिस्टर हैं, वो इसी बात के लिए जाने जाते हैं कि लगातार चुनाव जीतने की वजह भी यही होती है कि अपनी जनता का ख्याल रखते हैं। आपको याद होगा कि सबसे पहले कोविड सेंटर उन्होंने बनाया था अभी जब कोरोना का संकट आया, और अब बच्चों का कोविड सेंटर भी सबसे पहले वही देखने को मिल रहा है गड़ाकोटा में। तस्वीरें देखिएगा आप, दिलचस्प है। यहाँ तमाम तरह की व्यवस्थाएं की गई है सरकार की गोपाल भार्गव जी की तरफ से, और उनके साथ जो लोग जुड़े हुए हैं वो रात दिन लगे हैं। लेकिन यहाँ खिलौने भी आपको मिल जाएंगे, बच्चों को खेलने के गेम्स भी आपको मिल जाएंगे। मकसद यही है कि बच्चों को तमाम तरह की सुविधाएं मिले, लेकिन अच्छा करें कि भगवान ना करे ऐसा कि किसी बच्चे को यहाँ पहुंचना पड़े। पर क्या कहना है जरा सुन लीजिए, किस तरह से तैयार किया है सेंटर। कोविड केयर सेंटर में आज से हम लोगों ने विशेष रूप से बच्चों के लिए एक वार्ड की शुरुआत की है, जिसमें 10 पलंग ऑक्सीजन युक्त हम लोगों ने बनाए हैं और विशेष ऑक्सीजन कंसंट्रेटर वहां पर हम लेके आए हैं। और एक बच्चों का ICU होता है जिसको NICU कहते हैं, उसकी तमाम व्यवस्थाएं हम लोगों ने वहां पर की हैं। बच्चों के लिए जो दवाइयां आती हैं वह हम लोगों ने अभी से बुलाना प्रारंभ कर दिया है, और धीरे धीरे हमारे उस ICU में जो बच्चों के लिए समर्पित है सारे उपकरण हम वहां पर लेकर आएंगे। क्योंकि वैज्ञानिकों ने, डॉक्टर्स ने अंदेशा जताया है कि जो तीसरी लहर कोरोना की होगी वो बच्चों पर ज्यादा प्रभाव दिखाएगी। तो हम पहले से ही तैयार रहे और उसकी ही मद्देनजर हम लोगों ने जो है वार्ड बनाया है। साथ ही साथ इस वार्ड में हम लोगों ने बच्चों के मनोरंजन का भी पूरा ध्यान रखा है। चलिए, तो ये कहना था, हम देख रहे थे सीधे तौर पर अभिषेक भार्गव का, जो गोपाल भार्गव PWD मिनिस्टर के बेटे तो है ही, लेकिन लगातार खुद भी सक्रिय बने रहते हैं, युवा नेता है। हर्षित पांडे इस वक्त मेरे साथ जुड़ रहा है हमारे संवाददाता सागर से। हर्षित, हमने देखा कि गोपाल भार्गव ने पहले भी गड़ाकोटा में सबसे पहला कोविड सेंटर तैयार किया था, और जब लोग तैयारी कर रहे थे तब तक उनका सेंटर तैयार हो चुका था। अब तीसरी लहर की चर्चा है कि शायद बच्चे सर्वाधिक इसमें प्रभावित होंगे, तो एक नया सेंटर यहाँ दिखाई दे रहा। यानी गोपाल भार्गव समझते हैं कि जनता की परेशानी क्या है। जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो गड़ाकोटा में चिल्ड्रन कोविड सेंटर का जो तैयारी की गई है, अभिषेक भार्गव जो है PWD मिनिस्टर के जो बेटे हैं अभिषेक भार्गव, उन्होंने के द्वारा ये पहल उठाई गई। प्रदेश में ये पहला चिल्ड्रन कोविड सेंटर है। यहाँ पे जो उनका कहना है कि जिस तरीके से जो डॉक्टर और वैज्ञानिक लोगों की जो चेतावनी है, जो एक इशारा है, वो तीसरी लहर की तरफ तो है ही, और साथ में तीसरी लहर में बच्चों पर ये असर करेगा, इस तरीके की जो बात चर्चाओं में है, वैज्ञानिकों द्वारा इस तरीके से बात कही जा रही है। तो उसी के चलते जो है PWD मंत्री गोपाल भार्गव के जो बेटे हैं अभिषेक भार्गव, उन्होंने पहले से ही करीब 10 पलंग जो हैं इस वार्ड में बनाए गए हैं। यहाँ पे बच्चों के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं, इलाज के लिए भी किए गए हैं, मनोरंजन के लिए भी किए गए हैं कि आखिर जो बच्चा है, जो पहला तो उनका सवाल ये है, कहना ये है कि भगवान करे कि इस तरीके से बच्चे को जो संक्रमण की जो लहर है वो ना हो। अगर होती है तो उसके लिए भी जो प्रयास हैं जो अभिषेक भार्गव द्वारा किए गए हैं, तो इसमें मनोरंजन की व्यवस्था भी की गई, बच्चों के लिए इलाज के लिए भी जो तमाम जो इलाज के लिए सुविधा उपलब्ध होगी, चाहे ऑक्सीमीटर की बात कहें या फिर जो अन्य जो महामारी से लड़ने के लिए जरूरत पड़ती है, तो तमाम इंतजाम तो भार्गव द्वारा किए गए हैं। लेकिन मनोरंजन जो कि बच्चों के लिए बड़ा प्रिय होता है, फिर चाहे वो गेम हो या फिर खिलौने हो या झूला घर हो, इनके लिए भी गोपाल भार्गव के लेकिन हर्षित, इससे पहले जो कोविड सेंटर तैयार हुआ था, क्या वहां पर्याप्त जो मरीज है वो वहां पहुंच पाए थे, उनको इलाज मिल पाया था?
जी बिल्कुल, जिस तरीके से जो है गोपाल भार्गव ने और उनके जो बेटे हैं अभिषेक भार्गव, उन्होंने बीते दिनों एक सोशल मीडिया पे पोस्ट भी किया था कि जिसमें उन्होंने करीब डॉक्टरों से कहा था कि जो भी यहाँ पे अपनी सेवाएं देगा तो उसके लिए रहना और जो तमाम इंतजाम है, सैलरी भी दी जाएगी। तो उसके चलते जो है इलाज वहाँ पे सुचारू रूप से लोगों का हुआ है। चलिए आप बने रहिए हर्षित मेरे साथ। इस वक्त अभिषेक भार्गव जी मेरे साथ जुड़ गए, उन्हीं से बात मैं कर लेता हूँ। अभिषेक जी, बहुत आगे चल रहे हैं आप लोग। ईश्वर ना करे कि किसी बच्चे को इस कोविड सेंटर में पहुंचना पड़े, यानी तीसरी लहर का असर बच्चों पर ना हो, हम सब यही कामना करेंगे। लेकिन निश्चित रूप से किसी बीमारी का कोई भरोसा नहीं होता और जिस तरह का अंदेशा जताया जा रहा, आप लोग, हमने ये भी देखा कि कोविड के दौर में जब दूसरी लहर दिखाई दी तो आप लोग तैयारियां कर चुके थे। जब बाकी जगह तैयारियां प्रारंभ हो रही थी उससे पहले आपके कोविड सेंटर बनकर तैयार हो गए थे, आपने फिर 2 कदम आगे बढ़ा दिए। जी मनोज जी, धन्यवाद। मैं पहले तो आप लोगों का धन्यवाद कर दूं। देखिए, अभी हम लगातार मीडिया के माध्यम से ही देख रहे हैं कि वैज्ञानिकों ने और डॉक्टर्स ने एडवाइजरी जारी कर दी है, चेतावनी जारी कर दी है कि संभावित जो तीसरी लहर है वह बच्चों को इफेक्ट करेगी। तो अभी जो दूसरी लहर जब आई तो उस समय हम बहुत निश्चिंत थे। दूसरी लहर का प्रेडिक्शन हम लोगों को उतना गंभीर नहीं लग रहा था, जबकि दूसरी लहर की चेतावनी दी जा चुकी थी। तो उन्हीं अव्यवस्थाओं के बीच में हमने बहुत सारे अपने लोगों को खो दिया, क्योंकि व्यवस्थाएं उस समय हम समय पर नहीं कर पाए। और अगर तीसरी लहर की चेतावनी जब हमारे सामने दी जा रही है और अगर हम अब पुनः वही गलती दोहराएंगे तो इस बार भगवान ना करे कि कभी वह तीसरी लहर आए, लेकिन अगर वह आती है और हमारे घर के बच्चों को, परिवार के बच्चों को, समाज के बच्चों को इफेक्ट करती है, तो ये सारी चीजें हम देख नहीं पाएंगे और आने वाली पीढ़ियां भी हमको दोष देंगी कि आपको जब पूर्व में भी सतर्क कर दिया गया और उस समय भी आप तैयार नहीं रहे। तो ये पूरा दोष हम लोगों के ऊपर ही आएगा कि सारी चेतावनी के बाद भी आप लोग सोते रहे। तो पूर्व से तैयारियां करना अच्छा है। मैं तो ईश्वर से यही दुआ करता हूं, भगवान से यही प्रार्थना करता हूं कि हमारा वह चिल्ड्रन कोविड वार्ड कभी शुरू ना हो, एक भी बच्चा वहां पर भर्ती ना हो, लेकिन प्रैक्टिकली रूप से हम सभी को तैयार रहना पड़ेगा। जी, लेकिन क्या होगा इस चिल्ड्रन वार्ड में? सबसे ज्यादा जरूरत होती है बच्चों की, क्योंकि बच्चों का इलाज थोड़ा सा अलग होगा जो मुझे दिखाई देता है। तो क्या उसके लिए भी उसी तरह के इंतजाम होंगे, उसी तरह के डॉक्टर्स यहाँ उपलब्ध होंगे? जी मनोज जी, आपने सही कहा। जो बच्चों की सारी दवाइयां आती हैं वह अलग आती हैं, बच्चों के मेडिकल इक्विपमेंट्स आते हैं वह अलग आते हैं, बच्चों के विशेषज्ञ डॉक्टर अलग रहते हैं। तो इन सारी चीजों को दृष्टिगत रखते हुए हम लोगों ने अभी से व्यवस्थाएं बनाना शुरू कर दी हैं। जो भी प्रॉब्लम्स अभी जैसे दस्त और उल्टी के सिम्टम्स बच्चों में ज्यादा आ रहे हैं, जैसे लोगों में कोरोना, मतलब वरिष्ठों में जो कोरोना के सिम्टम्स होते हैं वह बुखार, सर्दी, खांसी होती है, बच्चों में इसके साथ साथ उल्टी, दस्त की भी बहुत ज्यादा शिकायतें आ रही हैं। तो बच्चों की दवाइयां जो मेडिसिन है वह अलग आती हैं, उनकी भी व्यवस्था हम लोगों ने की है। जो ड्रिप सेट वगैरह लगते हैं, जो इंजेक्शन लगते हैं वह भी अलग आते हैं। और बच्चों के लिए आईसीयू केयर का जो भी उपकरण होते हैं, चाहे वो वेंटिलेटर्स हों, चाहे वो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हों, उनके मास्क हों, वह सारी चीजें अलग स्तर पर आती हैं, अलग तरीके की आती हैं, जो वयस्कों से अलग होती हैं। उनकी व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। साथ ही साथ बच्चों को हॉस्पिटल के माहौल जैसा फील ना आए, क्योंकि बच्चे होते हैं, सुई देख के ही डर जाते हैं, इंजेक्शन देख के डर जाते हैं। तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि उन्हें एक मनोरंजन अच्छा माहौल मिले, जिसमें उनके जो कार्टून वगैरह देखते हैं बच्चे, कार्टून वगैरह दिखाने की व्यवस्था हो। हमने अपना जो कोविड वार्ड बनाया है उसमें चारों तरफ कार्टून कैरेक्टर्स की फोटोग्राफ्स लगाए हैं, खेल खिलौने वहां पर रखे हैं, साइकिल रखी है, कार रखी है, बाइक रखी है, कैरम बोर्ड रखे हैं। साथ ही साथ उनको पढ़ाई के लिए भी जितने चार्ट वगैरह होते हैं वो वहां पर हैं। ड्राइंग, पेंटिंग की व्यवस्था हम लोगों ने बच्चों के लिए की है, अगर कोई करना चाहे। ये तमाम व्यवस्थाएं, और साथ में उनके माता या पिता जो भी साथ में उन बच्चों के अच्छा, अभिषेक जी, मेरा आपसे एक सवाल था, क्या ये एक बदली हुई राजनीति का हिस्सा भी है? जब हम देखते थे चुनाव का दौर होता था तो कुछ दिन पहले से सियासतदार, यानी जो नेता, चाहे वो विधायक हो या फिर उस क्षेत्र के सांसद हो, वो 4-6 महीने सक्रिय दिखाई देते थे। लेकिन हम आपके क्षेत्र में देखते हैं कि आपने कोविड सेंटर भी पहले बना दिया, अब बच्चों का सेंटर भी तैयार शुरू कर दिया। तो क्या आप एक नब्ज भी समझ रहे हैं इस समय सियासत की? क्या ये भी समझ रहे हैं, या इसमें निश्चित रूप से, क्योंकि लगातार चुनाव जीतते रहे गोपाल जी वहां से, या फिर जनता का दर्द ही इसमें दिखाई देता है कि कहीं भी हमारे क्षेत्र की जनता परेशान ना हो, और नेताओं को एक सबक भी है अपने आप में?
जी मनोज जी, दोनों ही बातें हैं। एक तो मेरे पिताजी का स्वभाव है शुरू से कि वह एंड टाइम पर आकर पढ़ाई नहीं करते, कि मतलब कल अगर परीक्षा है तो आज से पढ़ाई शुरू की जाए। 5 साल वह सक्रिय रहते हैं समाज के बीच में, क्षेत्र में, और लगातार लोगों की सेवा करने का काम उन्होंने किया है। तो एक ये स्वभाव भी है उनका भी और मेरा भी कि लगातार 5 साल सक्रिय रहे। और दूसरा एक IQ भी है कि समाज के बीच में से जब परेशानियां निकल कर आती हैं तो आप उनका कितना त्वरित रूप से उनका समाधान कर सकते हो, क्योंकि जब बात निकल जाएगी, समय निकल जाएगा, उसके बाद व्यवस्थाएं देने का कोई मतलब नहीं है। और अब तो राजनीति की परिभाषा भी बदल चुकी है और राजनीति के तरीके भी बदल चुके हैं। अभी हम लोगों ने जो रिसेंटली देखा है, तो अब तो 5 साल जनप्रतिनिधियों को सक्रिय रहना चाहिए और बियॉन्ड द लिमिट जाके, जिस प्रकार से लोग साम दाम दंड भेद अपनाकर चुनाव जीतते हैं, उसी प्रकार अब साम दाम दंड भेद अपनाकर अपने क्षेत्र के लोगों की और अन्य क्षेत्र के लोगों की भी मदद करने के लिए जनप्रतिनिधियों को आगे आना ही पड़ेगा। जी, तो इसमें साम दाम दंड भी होता है, या आपके यहाँ तो खैर आप लोग जनता से जुड़े हुए लोग हैं, जनता के बीच में रहते हैं, आपको लगता है कि 5 साल तक यदि जनता से सीधे जुड़े होते हैं तो उसका लाभ दोनों ही जगह मिलता है? एक तो आपकी इमेज भी अलग तरह की बिल्डअप होती है, दूसरा लोगों का विश्वास भी जागता है। 100% आपने सही बात की है कि जब आप 5 वर्ष जनता के बीच में रहते हैं, 24 घंटे उनके लिए उपलब्ध रहते हैं, उनके सुख में, उनके दुख में, परेशानियों में आप उनके सहभागी होते हैं, तो जनता में एक विश्वास आपके प्रति जागता है कि हम कभी भी परेशानी में आएंगे तो हमारे लिए हमारा नेता खड़ा है। और इससे बड़ी बात, इससे बड़ी उपलब्धि किसी नेता के लिए मैं मान के चलता हूं दूसरी हो नहीं सकती, वह चाहे कितने भी चुनाव जीत जाए या किसी भी बड़ी पोजीशन पे पहुंच जाए। अगर जनता में उसके बीच में विश्वास नहीं पैदा कर पाए तो वह नेता, मेरे हिसाब से वह नेता कहलाने लायक नहीं है। जब तक जनता में विश्वास होगा तो भले ही वह सीमित क्षेत्र का नेता हो, लेकिन मेरी नजर में वह बड़ा नेता माना जाए। मेरा एक अंतिम छोटा सा आपसे सवाल था कि पहले जो आपने कोविड सेंटर बनाया था, कितने लोगों को आप उपचार दे पाए थे वहां पर? देखिए, अभी हमारा कोविड सेंटर लगातार चल रहा है। पहले शुरू में गड़ाकोटा में शुरू किया था, फिर रेहली और शाहपुर में। अभी तीनों जगह के कोविड सेंटर मिला के लगभग 1100 लोग हमारे यहाँ एडमिट होकर यहाँ से स्वास्थ्य लाभ लेके जा चुके हैं। और शुरुआत तो हम लोगों ने की थी कि रेहली विधानसभा क्षेत्र के लोग इसमें एडमिट हों, लेकिन एक आध हफ्ते बाद से इसमें ही बहुत सारे बाहर के आजू बाजू के क्षेत्र के, देवरी के, बंडा के, पथरिया, दमोह, जबेरा, जो हमारा आजू बाजू के विधानसभा क्षेत्र हैं, वहां से भी लोग आकर एडमिट हुए और लगातार अभी भी एडमिट हो रहे हैं। और उनकी सेवा करने का काम हमारा नर्सिंग स्टाफ, हमारा डॉक्टर स्टाफ कर रहा है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद अभिषेक जी, आप हमारे साथ जुड़े। तो दरअसल सियासत का ये बदला हुआ अंदाज है, और वैसे भी गोपाल भार्गव जिस क्षेत्र से चुनाव लड़ते हैं वहां से जीतने की वजह भी यही होती है। 2018 में हमें याद है जब चर्चा ये चल पड़ी थी, गोपाल भार्गव अपने क्षेत्र में भी नहीं गए थे, और वजह यही थी कि जनता से सीधा उनका संपर्क था। और जब इस तरह आप जनता के लिए खड़े हैं तो निश्चित है कि उसका लाभ तो मिलता ही है, लेकिन जनता के बीच में सीधी पैठ भी बनती है। पर बाकी जो नेता है, जो राजनीति, जो सियासत कर रहे हैं, शायद समझना चाहिए कि 2 दिन जाने से आजकल कुछ नहीं होता। आपको तो 5 साल पूरे समय जनता के साथ, जनता का बनकर रहना पड़ेगा। और इसीलिए तो ये सार्थक पहल कही जा रही, क्योंकि अब बच्चों को भी यहाँ इलाज मिलेगा। एक छोटा सा ब्रेक, अभी लौटते हैं तो अगली खबर पर चर्चा करेंगे।